जब कभी इस प्रकार की टेबल आए तो सबसे पहले जो डाटा है उसका अध्ययन करते हैं हम लोग। जैसे ये वर्ष दे रखी हैं 1961, 71, 82, 91, 2001। कुल वाहन जो है, चाहे दो पहिया हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे कोई माल वाहन हो या कोई अन्य हो, इन सबको मिलाकर अगर जोड़ा जाएगा तो 1961 में कुल 6.65 मतलब 6,65,000 कुल वाहन जो है बने। और 1961 में भारत की जनसंख्या रही थी 439.23 मिलियन। इसी प्रकार 71 में देखें हम लोग तो दो पहिया वाहन बने थे 5,76,000, कार बनी थी 6,82,000, बसें बनी थी लगभग जो है 94,000 और माल वाहन जो बने थे वो 3,43,000। अन्य बने थे, अन्य में अदर हो सकते हैं कोई भी 1,70,000। अगर इन सबको जोड़ा जाएगा इनको तो आप देखोगे कि 18,65,000 कुल वाहन बनेंगे। इसी प्रकार और भी सालों का हम लोग अध्ययन जो है कर सकते हैं। यहाँ पर भारत की जनसंख्या। अब पहले प्रश्न को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। क्या कह रहा है पहले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। अब ओनली जनसंख्या की बात कर रहा है, केवल जनसंख्या की बात कर रहा है। तो जनसंख्या की जब बात कर रहा है वो भी भारत की, तो हमें इनमें से किसी से भी कोई मतलब नहीं, हमें केवल जनसंख्या से ही मतलब है। अब जनसंख्या से जब मतलब है तो आप देखो 1961 में कितनी थी 439, 71 में 548, 81 में 683, ये सब मिलियन में है। 91 में बढ़ गई, 2001 में भी इंक्रीज़ हो गई और 2011 में भी इंक्रीज़ हो गई। अब यदि हम लोग यहाँ से देखें तो इस स्थिति में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू होती है, लगभग वाला जो मान होता है उसी को हम लोग काउंट करते हैं। तो 400 और 500 तो 39 और 48 को ख़त्म कर देंगे हम लोग, केवल 400 मानेंगे और यहाँ पर मानेंगे 500, यहाँ पर 600, यहाँ 800, यहाँ 1,000 और 1,200। ऐसा ही करते हैं जब हम लोग ये टेबल इस टाइप की दे रखी होती है, दशमलव हो या कुछ अदर वैल्यू हो, लगभग की वैल्यू मानकर हम लोग हल करते हैं। तो 400 और 500 के बीच कितना इंक्रीजमेंट हुआ 100 का, तो मैंने यहाँ पर देखो 100 लिख दिया। ऐसे ही 500 और 600 के बीच में कितना इंक्रीजमेंट हुआ 100 का, तो यहाँ मैंने देखो लिख दिया 100। ऐसे ही इन दोनों में कितने का इंक्रीजमेंट हुआ 200 का, यहाँ पर 200 का यहाँ पर। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 100 का यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ है, 100 पर यहाँ पर, तो जो प्रतिशत जो निकलेगा वो सबसे जो कम वैल्यू होगी इस पर ज़्यादा प्रतिशत निकलेगा, ज़्यादा मान आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊँ, यहाँ पर जैसे मैं 400 पर अगर निकालना चाहूँ यहाँ से और 100 की वृद्धि हुई है तो कितने की परसेंट निकल के आएगी, यहाँ से 25% का मान आएगा। और ऐसे ही अगर दूसरी वैल्यू पर निकालें हम लोग 500 पर, तो 100 की वृद्धि हुई है तो कितना आएगा देखो 20%। तो जैसे ही वैल्यू बढ़ती जाएगी प्रतिशत का मान कम होता चला जाएगा। तो अगर सबसे ज़्यादा प्रतिशत की बात करें हम लोग तो 25% जो है, जो सबसे पहला राउंड जो था 400 पर जो वृद्धि दर्ज की गई है, वो यहाँ पर 400 पर वृद्धि दर्ज की गई है, तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर्ज की जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि 400 की किस सन में है, आप देख सकते हो 1961 में है। 1961 से 71 तक की जो वृद्धि है वो आपका पहला ऑप्शन बन गया। तो इस टाइप से करते हैं, कठिन कुछ नहीं है इसमें। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, वर्ष 2011 में भारत में दोपहिया वाहनों की प्रति व्यक्ति स्वामित्व कितना था। तो सीधी सी बात है, दोपहिया वाहन थे कितने, दोपहिया वाहन इतने थे आपके 10,000, यहाँ से 1,018 और लोग कितने थे 1210। कुछ देर के लिए हम लोग इसको 1,018 और इसको 1210 मान लेते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक व्यक्ति पर एक वाहन भी नहीं पड़ेगा, तो सीधी सी बात है एक से कम वाहन पड़ेगा जो कि पॉइंट में वैल्यू पहुंचेगी। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि ये मिलियन में है और ये आपका लाख में है। तो अब लाख के बाद मिलियन अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैंने लाख वाले जीरो ख़त्म कर दिए और ये जो मिलियन
मिलियन को अगर लाख में चेंज करोगे तो एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है, उस जीरो को मैंने रख लिया है। तो अब हम लोग ऐसा नहीं कि इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड नहीं करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, जो 1018 थे उसको 100 मान लिया है, ठीक है। इसको 1000 भी मान सकते हैं और इसको जो है 1200 मान सकते हैं हम लोग, 1000 1200 भी मान सकते हैं। जैसे मैं आपको मान के दिखाऊं, यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 1200, तो को डबल जीरो ये कट जाएगा इस टाइप से। और एक जीरो, ये तो मिलियन वाला है, ये तो चलने दो। अब 12 से काटोगे तो 10 लगा लो, जीरो बढ़ा लो, 100 होगा यहाँ पर। तो 12 8 96 और बाकी लगभग ये 4 बार चला जाएगा, 12 4 48। तो इस टाइप से ये 84% की समथिंग हो जाएगा। तो हम लोग लगभग वाली वैल्यू लेते हैं, ना कि ये जो 18 है 10 ये कुछ नहीं। हम लोग जो है जब 1000 के ऊपर जो भी वैल्यू होगी तो 1000 ही मानेंगे, चाहे हम लगभग 50 तक। 1200 के बाद जो भी वैल्यू होगी, चाहे कोई भी वैल्यू हो, तो उस वैल्यू को हम लोग छोड़ देते हैं, अप्रॉक्सीमेटिव वैल्यू मानते हैं हम लोग लगभग वाली। लगभग इसको 1000 इसको 1200, तो हल करते हैं हम लोग इस टाइप से। ये 10 यहाँ पर इसलिए लगाई क्योंकि वो ऊपर लाख में था, ये मिलियन में था। लाख से लाख कैंसिल कर दी तो मिलियन की वजह से एक जीरो और बढ़ा लिया हमने नीचे, इसलिए यहाँ पर इतना। नेक्स्ट प्रश्न आपका 1961 और 2011 के दौरान कारों की संख्या में औसत वृद्धि कितनी रही थी। तो टेबल दिखाता हूँ आपको कारों वाली में। अब देख लीजिए कारों वाली, यहाँ से कितने की वृद्धि थी, 3। जब 3 थी, यहाँ से कुछ देर की 3 मान लो, लाख की बात छोड़ दो। 3 और 3 6, 3 कारें बढ़ी, फिर 5 कारें बढ़ी, फिर यहाँ से कितनी कारें बढ़ी आपकी 18 कारें बढ़ी, फिर कितनी बढ़ी आपकी 41 कारें बढ़ी, फिर आप कितनी बढ़ी 121 कारें बढ़ी। तो अब कितनी आखिरकार कितने की वृद्धि हो गई टोटल, अगर 5 ईयर में लगाएं हम लोग। 5 ईयर में अगर वृद्धि में आपको बताऊँ, मैंने लिख दी यहाँ पर 168 की वृद्धि हो गई। तो 5 से भाग देते हैं, औसत देखें तो 31। औसत का मतलब एक साल में 31 बढ़ी। तो एक साल में 31 बढ़ेंगे, परसेंट की बात कर रहा है तो 100 में जोड़ दो आप लोग, तो कितना हो जाएगा 131%। तो इस टाइप से हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस वर्ष में कारों की संख्या में वृद्धि दोपहिया वाहनों की संख्या में हुई दशकीय वृद्धि को पार कर गई। तो सीधी सी बात है, कह रहा है किस वर्ष में कारों की संख्या में हुई वृद्धि। कारों की संख्या में हुई वृद्धि, तो कार की संख्या ये है आपकी, देख लीजिए आप लोग, कारों की संख्या में ये है वृद्धि। और दोपहिया वाहनों की बात है तो ये है वृद्धि। तो आप अंदाज़ा लगाइए, शुरू से जब ये इंक्रीजमेंट हो रहा है तो लास्ट में इंक्रीजमेंट ही हुआ है। सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू बनी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू बनी है। तो जहाँ पर दशक की वृद्धि होगी इन दोनों के अंतर्गत ज़्यादा होगी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर लास्ट स्टेज पहुँच गया, और लास्ट स्टेज में पहुँच करके आगे घटी तो है नहीं। तो सीधी सी बात है, दशक की वृद्धि सबसे ज़्यादा किस ईयर में रही होगी, 2011 में रही होगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2011, क्योंकि जिस वर्ष में वृद्धि होगी उसका उत्पादन भी अधिक रहा होगा। तो यहाँ पर 2011 होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कुल संख्या में से यात्री वाहनों की संख्या का प्रतिशत क्या था। तो यात्री वाहनों की संख्या कुल संख्या में से, तो यहाँ से कुल संख्या कितनी रही थी आपको बता दूं मैं। कुल संख्या यहाँ से जो रही थी आपकी, ये है आपकी कुल संख्या में से यात्री वाहनों का परसेंट। तो सबसे पहले तो यात्री वाहन देख लेते हैं हम लोग। कुल संख्या में से यात्री वाहनों का प्रतिशत कितना था, वो भी 2 पहिया वाला, ठीक है ना, वो भी 2 पहिया वाला। 2 पहिया वाले की बात कर रहे हैं, 4 पहिया, शायद 4 पहिया वाले की बात कर रहे हैं। तो कितना रहेगा आप चेक कर लीजिए। 4 पहिया वाले वाहन, एक तो कार वाले आएंगे और दूसरे बस वाले आएंगे। तो कार और बस का कितना हो गया, 70 और 6 मैंने यहाँ पर जोड़ के दिखा दिए, 76 हो गया। और कुल उत्पादन कितना था, ये था आपका 549। तो मैंने आपको बताया, अब लगभग वाली वैल्यू लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लगभग मैं मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर जो बस का जो उत्पादन हुआ था यहाँ से कार का, वो 70 हुआ था, और यहाँ पर हुआ था 6, तो 76 बस बनी। और पूरी साल में और सभी टोटल कितनी बस बनी, 550। तो मैंने अब 550 मान ली, 549 नहीं बल्कि 550 माना है। अब यहाँ पर था 76, तो मैंने 76 की 77 कर लिया, क्योंकि मुझे काटना है। हर रात में ऐसे ही डिवाइड करते हैं हम लोग मैथ की कैलकुलेशन में, लगभग में जब वैल्यू आती है तो इस टाइप की टेबल मिलती है। तो मैंने 77 लिख लिया, और नीचे 549 नहीं बल्कि 550 कर लिया पूरा, क्योंकि ऊपर एक बढ़ा है तो नीचे बढ़ा लिया ताकि कट जाए। तो आप देखो 11 से काटो, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, और 5 से काटो, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये सभी प्रश्न आपके हो चुके हैं, आप इसको देख लीजिए।